नमस्कार साथियों, टू स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ आज 28 अप्रैल 2022 का विज्ञान का कक्षा 9th का पेपर जो जिला समान परीक्षा की योजना के अंतर्गत हो रहा है। उसके सभी प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सभी के सही उत्तर मैं आपके सामने बता रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए और प्रत्येक सही उत्तर को मिलान कीजिए। आपके कितने नंबर आ रहे हैं यह भी जाँच कीजिए। ठीक है, तो टाइम ज़ाया न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्व करना। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है इसका, वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलता है कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गलनांक। और दूसरा क्वेश्चन कोलाइड का उदाहरण है। तो ये तीनों दूध, शाही, मक्खन, ये तीनों के तीनों कोलाइड के उदाहरण हैं। तीसरा क्वेश्चन है समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की विधि है। तो अपकेंद्रण, प्रभाज्यास्वन, क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी। हालांकि इसकी विधि जो है वो वाष्पीकरण है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो स हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो सबसे आसान नाइट्रोजन गैस। अवोगाद्रो संख्या का मान 6.2022 गुणा 10⁻23। निम्न में से छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग बिजली घर। सही आंसर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। बल का मात्रक। तो बल का मात्रक दोस्तों आपको पता है न्यूटन। बालिका पुष्पा 10 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न विस्थापन 5 मीटर हो तो किया गया कार्य। तो जो कार्य ज्ञात करने का होता है वो F गुणा S होता है। F 10 और S 5 है, तो 10 गुणा 5 50 जूल आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है। अभी चल रहा है, वर्तमान में है कोरोना। सूर्य के हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा कौन करती है। तो वो ओजोन परत है, वो हमारी सुरक्षा करती है। दूसरे क्वेश्चन में वाष्पीकरण के कारण प्लेट में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। पानी का बर्फ में परिवर्तित रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हालांकि जो पहला क्वेश्चन है इसका गलत, चाय जो वाष्पीकरण की वजह से गर्मी उसमें सोख लेती है और उसकी वजह से होता है। पानी का बर्फ में परिवर्तित रासायनिक उदाहरण है, ये गलत है। कोशिका में प्रोटीन निर्माण राइबोसोम द्वारा होता है। तो राइबोसोम खुद का एक डीएनए होता है। सही आंसर है इसका। अगला है उत्प्लावन बल किसी वस्तु की तैरने में सहायता करता है। सही है। टीकाकरण द्वारा संक्रामक असंक्रामक दोनों प्रकार के रोगों का निवारण होता है। सही है। घास, पादप, जंतु आदि पर्यावरण के जैविक घटक है, ये भी सही है। इसके बाद चलते हैं अपन रिक्त स्थान में। तीसरा प्रश्न, किसी तत्व के संयोजन की शक्ति को संयोजकता कहते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजकता। दूसरा जल का अणुसूत्र H2O। यहाँ पर कोई दो संक्रामक रोगों के नाम लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मलेरिया है। आप चेचक लिख सकते हो, टाइफाइड लिख सकते हो। दही से मक्खन का पृथक्करण अपकेंद्रण विधि द्वारा। अपकेंद्रण विधि। कोशिकांग में स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ होता है। स्वयं का डीएनए किस में होता है। ये दोनों ये आपको कमेंट करके फटाफट बता देना है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो पांचवा ये फटाफट कमेंट करके बता दो, इसका आंसर मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, अगले वाले प्रश्न बहुत आसान है। जीवों के वर्गीकरण पंच जगत। तो 5 जगत आपको बता रखे हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा है। उसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। 5वां क्वेश्चन, छठे में विलयन का निर्माण किन 2 अवयवों से होता है। तो विलायक और विलय, ये 2 अवयव हैं, इनसे होता है। 7वां प्रश्न है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का निर्माण किस रासायनिक पदार्थ से होता है। तो सेलुलोज है, लिपिड है। 8वां समांगी विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण। समांगी मिश्रण का एक उदाहरण और विषमांगी, तो जो नमक और पानी है ये समांगी मिश्रण का है। विषमांगी में रेत के कण या कंकर और पानी हो सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु उत्तरदायी गैसों का नाम। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आती है, उसके बाद जो अन्य गैसें हैं उनका नाम, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है और भी है। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो ऑक्सीजन O2 होता है। तो 8 16 गुणा 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे प्रश्न है 1-1 नंबर के। ठीक है, आप इनको हल कर सकते हैं। मैं आपका आंसर की आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आप फटाफट इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। धन्यवाद।